हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी स्क्रीन पे है। आई होप इसे आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्योरी फर्स्ट, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट मी मेक अ न्यू स्लाइड। यहाँ पर बात करी जा रही है समथिंग अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स। ये हमने क्या किया है, एक कंटेनर कंसिडर किया और इस कंटेनर में आप कोई भी लिक्विड ले सकते हो। मोस्टली वाटर ही रहता है। जो आपका क्वेश्चन है ऊपर उसमें भी वाटर ही है। तो लिक्विड कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज़ योर लिक्विड एंड यहाँ पर लिक्विड की जो डेंसिटी है वो गिवन है। सपोज करिए इट इज़ रो। फिर आपने क्या किया कि एक कोई स्मॉल टाइनी बॉल कंसीडर की और फिर आपने उस बॉल को फोर्स लगा के पानी में डुबो दिया है। फोर्स क्यों लगाना पड़ा है, सोचिए। ये बॉल अपने आप क्यों नहीं डूब गई? अपने आप कब डूब जाती है? अपने आप तब डूबती है जब इस बॉल का जो mg है वो इस पर लगने वाले बायोंसी फोर्स से ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर बायोंसी फोर्स डेफिनेटली ज़्यादा रहा होगा। तभी हुआ क्या कि आपको इस बॉल को डुबोने के लिए फोर्स लगाना पड़ा। कितना लगाना पड़ा होगा ये डिपेंड करेगा कि बायोंसी कंपेयर टू mg कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो भी एक्सेस अमाउंट था बायोंसी का, उसके बराबर का आपने एक फोर्स लगाया। इसको हमने FEXT कहा है। यहाँ पर ये जो फोर्स है इसकी जो वैल्यू है इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि इसमें एक्सेलरेशन आए। आई मीन जब आप इसको डुबो रहे होंगे तो ये नीचे आ रही होगी बॉल, लेकिन इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन नहीं होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी हम लोग मान कर के चलेंगे कि वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वो भी कांस्टेंट होगी। ठीक है। d के बराबर का सपोज करिए आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है और बॉल जो है आपकी वो पॉइंट B पर सपोज करिए आ गई है। पॉइंट A से इसका मोशन स्टार्ट हुआ था। तो A से B के ड्यूरेशन में आपने जो फोर्स लगाया है उसका अगर हमें वर्क निकालना है तो कैसे निकलेगा? बहुत आसान सी बात है। वर्क जो होता है किसी भी फोर्स का वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमें वो वर्क निकालना है जो आपने लगाया है, यानी एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया है, यानी कि W विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई D। अब एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली तो गिवन होगा नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि FB जो होगा वो mg से कुछ ज़्यादा रहा होगा, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा है। तो वही जो एक्सेस वैल्यू है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगी। ये आपने जो FEXT निकाला है इसे आप यहाँ रख दीजिए। तो W का वैल्यू आ जाएगा FB माइनस mg। बाकी अगर आप चाहें तो FB का फॉर्मूला होता है वो भी यूज़ कर लें। ये होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम किसका? बॉडी का। डेंसिटी बॉडी की नहीं, डेंसिटी लिक्विड की। और वॉल्यूम को आप चाहें तो 4/3 पाई r³ भी लिख सकते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय रो। जी को मैंने कॉमन निकाल लिया है। ये उस वर्क का फॉर्मूला है जो करना होगा। ये वो एनर्जी है जो आपको सिस्टम में डालनी होगी, तब जा कर के ये वाली जो बॉल है यहाँ तक पहुँच पाएगी। आपने ये एनर्जी प्रोवाइड कर दी, बॉल पॉइंट B पर आ गई। आप
बी पर बॉल को होल्ड किए हुए हैं, फिर थोड़ी देर आपने इधर उधर देखा और छोड़ दिया बॉल को, मतलब एक्सटर्नल फोर्स पिक्चर से एलिमिनेट हो गया। तो अब केवल यही दो फोर्स रह गए, वन इज़ एफ बी जो कि ज़्यादा है और दूसरा है एम जी जो कि कम है। तो अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाए थे वही नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा, या यू कैन से एफ बी माइनस एम जी, ये नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा। ये अब बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एफ ई एक्स टी। एफ ई एक्स टी यहाँ पर लग नहीं रहा है, ये अनबैलेंस फोर्स है जो कि एफ ई एक्स टी के बराबर है। अगर आपको ज़रा सी भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप इसे ना लिखें। यहाँ पे आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से बॉडी बाउंस बैक करेगी, वो एफ ई एक्स टी के बराबर नहीं है, वो एफ बी माइनस एम जी के बराबर है। ये नेट फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। ये किसी भी फोर्स से अब बैलेंस नहीं हो रहा है। बाकी आप नोटिस कर सकते हो कि यही तो एफ ई एक्स टी के बराबर है, इसीलिए मैंने लिख दिया था। अब जहाँ पर बॉल जब ऊपर आएगी तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स बॉल में एक्सेलरेशन होगा, उसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी, उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, राइट। यहाँ पर जब वापस पॉइंट ए पर बॉल पहुँचेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी या इसकी स्पीड कितनी होगी, ये अगर हमें निकालना है तो क्या कर सकते हैं, सोचिए। ओवरऑल आपने ये एनर्जी सिस्टम को ऐड करी है और यहाँ पर बॉल जब थी तो इसमें ये एनर्जी एक्स्ट्रा है और यही एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी। इस तरह से बात नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, अगेन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बॉल जब बाउंस बैक कर रही होगी दैट टाइम जो वर्क होगा बॉल पे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस की बात हो रही है। ऑल फोर्सेस में आपका यू कैन से एम जी भी आ जाएगा, यू कैन से बायोन्सी भी आ जाएगा। अब चूँकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सारे ही फोर्सेस का एक है तो आप W कह सकते हैं mg और fb का जो नेट होगा उसका यहाँ पे निकालना है, यानी कि EXT वाला जो फोर्स है उसका वर्क निकालना है। मिला जुला करके बात वही है कि जितनी आपने एनर्जी सिस्टम को एडिशनल तौर पे दी थी वही यहाँ पर रीअपीयर होगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप इसको लिख लें वापस और इसको बराबर कर दें हाफ एम वी स्क्वायर के। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, कुछ लोग वर्क एनर्जी थ्योरम ज़्यादा फेवर करते हैं, तो वैसे भी आप इस वाली कहानी को डील कर सकते थे, करके दिखा देते हैं। जब बॉल नीचे आ रही थी या बॉल ऊपर जा रही हो या कोई भी सिचुएशन हो, ऑलवेज यू आर इन स्टेट टू राइट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। यहाँ पर बॉल कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, रुकी हुई थी, और फिर बॉल को आप नीचे ला रहे हो। क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि मोशन स्लोवली हो रहा है, लाइक जैसे 12वीं क्लास का पहला चैप्टर होता है कि इन्फिनिटी से चार्ज को कोई पॉइंट पे लाते हैं तो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क डिवाइड बाई चार्ज पोटेंशियल होता है। तो चार्ज को जो लाना होता है वो धीमे धीमे लाना होता है। ऐसा इसलिए कि डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो। अगर आप धीरे धीरे नहीं लाओगे, स्पीड बढ़ाने लग जाओगे, तो फिर वहाँ पे एक्सेलरेशन वगैरह होगा और काइनेटिक एनर्जी का चेंज वगैरह होगा, तब फिर आगे जो बताया जा रहा है वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डेल्टा के को ज़ीरो लेते हैं। वो ओनली तभी लिया जा सकता है जब मोशन स्लोवली हुआ हो। तो एक्सटर्नल फोर्स आपने यहाँ पे उतना लगाया जिससे कि बॉल बस नीचे आने लगे, बट उसमें एक्सेलरेशन आया। अब ऑल फोर्सेस में डाउनवर्ड मोशन के दरमियान बात हो रही है, तो एक तो mg आएगा, दूसरा बायोन्सी आएगा,
और तीसरा विस्कस फोर्स भी आएगा। अब यहाँ पर अगर हम mg फोर्स वाले की बात करें तो वो mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ है, तो ये प्लस में हो गया। बायोंसी फोर्स की बात करें तो एफ बी हियर इज मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंसी एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, बट ये अपोजिट है, माइनस हो जाएगा। ये स्मॉल एफ क्या है? विस्कस फोर्स का वर्क। जब आप इसको नीचे ला रहे हो स्लोवली तो इसका मतलब वहाँ पर एवरी मोमेंट v0 है। बायोंसी फोर्स जो होता है, सॉरी विस्कस फोर्स जो होता है, फार्मूला होता है 6/η/RV एंड इफ़ v0 वी कैन से F विल बी 0। तो कहीं भी बायोंसी फोर्स, सॉरी कहीं भी विस्कस फोर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। विस्कोसिटी है एवरीवेयर, बट डाउनवर्ड मोशन के दरमियान कहीं भी विस्कस फोर्स का रोल नहीं आएगा, क्योंकि V ऑलमोस्ट 0 है, F या विस्कस फोर्स ऑलमोस्ट 0 है एंड उसका वर्क वो भी 0 है। ठीक है, यहाँ पर एक फोर्स मैं लिखना भूल गया। जब ये नीचे आ रहा है तो एक तो इसमें mg लग रहा है, एक बायोंसी लग रहा है, एंड फ्रिक्शन फोर्स यानी विस्कस फोर्स ये भी पॉसिबल था ऊपर को, लेकिन नहीं कंसीडर किया। रीज़न आप स्लोवली धीरे धीरे ला रहे हो। बाकी एक और फोर्स जो आप अलग से लगा रहे हो, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, उसका वर्क। ये 4 प्रकार के फोर्स हैं या पॉसिबल है जब ये बॉल नीचे आएगी। इसमें से इसका वर्क 0 है, इसका वर्क नेगेटिव है, इसका वर्क पॉजिटिव है, एंड एक्सटर्नल फोर्स का वर्क सपोज करिए हमें निकालना है। ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन एक बार देखना है कि यहाँ से जो आएगा और यहाँ से जो आएगा मैचिंग है या नहीं। तो यहाँ पे जो अब WEXT का वैल्यू होगा, कैन बी रिटन FB मल्टीप्लाइड बाई D माइनस mg मल्टीप्लाइड बाई D कॉमन ले लिया। बायोंसी फोर्स यू कैन राइट 4/3πr³ मल्टीप्लाइड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई जी को भी कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए मैच हो गया है। एक्सटर्नल फोर्स वर्क चाहे किसी भी प्रकार से निकालो, ये उतना ही आएगा। इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा डिलीवर की गई एनर्जी की वजह से ये जो बॉल है ए से बी पर पहुंच गई, और फिर एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया तो बैलेंस बिगड़ गया और बॉडी बाउंस बैक कर गई, बाउंस अप कर गई। और जब बाउंस अप कर गई तो ऊपर आते समय इसमें जो स्पीड आ जाएगी वो बताना है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, बच्चों में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। समटाइम्स टीचर उसको प्रॉपरली इंटरटेन नहीं कर पाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप ऊपर जाओगे या बॉल ऊपर जा रही होगी तब तो विस्कस फोर्स का वर्क होगा ना, तब तो विस्कस फोर्स 0 नहीं होगा ना, क्योंकि ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन होगा और ऊपर जाते समय स्पीड बढ़ेगी। स्पीड ऑल टाइम 0 नहीं रहेगी, विस्कस फोर्स की प्रेजेंस होगी तो इसका वर्क होगा। तो जो अगर उसका आपने कंसीडर कर लिया वर्क, तो वो वर्क लॉस में जाएगा, हीट के फॉर्म में जाएगा, उसको यहाँ पे माइनस करना होगा वर्क बाय विस्कस फोर्स, तब जा कर के जो आएगा उसे हाफ mv² के बराबर किया जा सकता है। तो अब या तो एग्जामिनर आपको विस्कस फोर्स में लॉस हुआ एनर्जी बता दे या हीट डिसिपेशन मतलब बता दे, तो फिर ये भी पूछा जा सकता है। इफ़ इट इज़ नॉट गिवन वन कैन नॉट कैलकुलेट वी, या फिर यहाँ किस स्पीड से बॉल निकल करके बाहर है ये वो बता दे तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों इस एक इक्वेशन से कैसे निकलेंगे, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई तक बॉल को नहीं ले गए हैं तो जो बॉल ऊपर आती है उसमें स्पीड डेवलप होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन वो सारे पैरामीटर कहानी को एक ही दिशा में ले जा रहे होते हैं कि ऊपर आते समय विस्कस फोर्स नेग्लेक्ट किया जा सकता है, नहीं भी किया सकता है इन सम सर्कमस्टांसेस। यही हमें आगे पता लगाना है कि कब विस्कस फोर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं और कब नहीं। तो अभी हम इसके बाद केस 1 कंसीडर कर रहे हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स मान के चल रहे हैं 0 है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं हो सकता, कि विस्कस फोर्स वर्क कर भी सकता है, वो दूसरा केस होगा, उसकी बात भी करेंगे।
थोड़ी ही देर बात करेंगे। बट अभी तो ये पहला केस है ना, जहाँ पे विस्कस फोर्स का वर्क मैं मान के चल रहा हूँ कुछ खास नहीं है, निग्लिजिबल है। इन दैट केस व्हाट यू कैन राइट, इसी इक्वेशन को आप आगे कंटिन्यू करो और ये वाले टर्म को डिलीट कर दो। यहाँ से आप इस इक्वेशन से v निकाल सकते हैं। v इज़ व्हाट, ये वो स्पीड है जिससे ये बॉडी बाउंस अप हुई है या इमर्ज आउट हुई है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, पहले इसी थ्योरी के बेसिस पे अपने इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, नहीं टू मच हो जाएगा, फिर आप दिमाग में सारा इकट्ठे रख नहीं पाओगे। पहले तो आप पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में वही सब लिखा है जो मैं बता रहा था या कुछ और है। कह रहे हैं टेबल टेनिस की बॉल है, रेडियस उसका इन्होंने बता दिया। विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन कैलकुलेट वॉल्यूम एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई इट विद डेंसिटी यू कैन कैलकुलेट वी रो। तो वी रो की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9/2 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻3। ये जो आपका मास दिया है बॉडी का, ये दिया है पाई इंटू 10⁻⁻3। दरअसल इससे आपको एक ये फील आ गई होगी कि ये वाला जो टर्म है ये डिसाइड करता है कि बायोंसी कितनी लगेगी। बायोंसी की जो वैल्यू है 9/2 टाइम्स यू कैन से कंपेयर टू दी वेट ऑफ द टेनिस बॉल। बायोंसी मतलब ज़्यादा है तो ओवरऑल अपवर्ड फोर्स होगा बॉडी में। तो बॉडी अपने आप तो सिंक नहीं करेगी, आपको उसे डुबोने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट यू कैन डू, इसमें से इसको घटा सकते हो, एक्स्ट्रा फोर्स निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ स्लोवली पुश डाउन इनटू ए स्विमिंग पूल। इतनी गहराई तक इसको डुबो दिया है एंड फिर इसके बाद में रिलीज़ कर दिया वहाँ से, और वो बॉडी बाहर आई, इमर्ज फ्रॉम द वाटर वी की स्पीड से विदाउट गेटिंग वेट। ये वाली बात ज़्यादा काम की नहीं है, ये सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप कहीं ये ना समझ लेना कि मास जो है बॉडी का चेंज हो जाएगा पानी अगर उसने कुछ एब्जॉर्ब किया होगा ड्यू टू दैट। नो, बॉडी वेट हो ही नहीं दिया। एंड फिर कह रहे हैं राइजेज अप टू हाइट h। जब ये बाहर निकल आएगी, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं बाहर निकल आएगी v की स्पीड से, तो इसकी स्टोरी सिमिलर टू दैट कि एक पत्थर आपने v की स्पीड से ऊपर को फेंका है, बताओ वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। मैक्स हाइट का फॉर्मूला होता है u² या v² जिस भी स्पीड से फेंका है डिवाइड बाई 2g। अगर आप v निकाल चुके होंगे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, वो इन्होंने कहा h के बराबर है। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज या आर करेक्ट। पहला, वर्क डन इन पुशिंग अ बॉल, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, वो काम भी कर देते हैं। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट कर लेते हैं 4/3, ये v इंटू रो है, ये वाला जो वैल्यू है ये v इंटू रो है और ये m है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये चीज़ दोनों में कॉमन है, 9/2 और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 7/2, यहाँ माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो 7/2 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻3 ये हो गया इस वाले टर्म का वैल्यू, राइट। मल्टीप्लाइड बाई जी एंड मल्टीप्लाइड बाई डी जो कि 0.7 मीटर के बराबर है। बाकी आप पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं, ये 22 हो जाएगा। इसके बाद में ये 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और ये शायद 7 हो जाएगा, 11 इंटू 7 77 हो जाएगा एंड 10⁻⁻3 0.77 आ जाएगा। पहला ऑप्शन ये पूरी तरह से करेक्ट है। अब इसके बाद दूसरा देखिए, कह रहे हैं इफ़ वी नेग्लेक्ट विस्कस फोर्स, ये कंडीशनल है। एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेग्लेक्ट विस्कस फोर्स ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। विस्कस फोर्स नेग्लेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने कहा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस कंडीशन इफ वी आर नेग्लेक्टिंग विस्कस फोर्स देन व्हाट विल बी वी। तो जो आपने ये एनर्जी निकाली है इसी को हाफ mv² से बराबर कर दीजिए। हाफ mv² ये हो गया आपका 0.077, फिर 1/2 इंटू m ये आपका है 22/7 एंड इसके बाद में v²।
सॉल्व करिए तो ये 7 आ जाएगा। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, 11 से कैंसिल करिएगा, 22 को और 77 को कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट में कह रहे हैं कि इफ़ वी नेग्लेक्ट विस्कस फोर्स इन वाटर देन हाइट विल बी 1.44। ये निकालना है हमें, तीसरा वाला मैक्स हाइट निकालना है कितना होगा अगर हम विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट करके ही चल रहे हैं। तो ये 7 मीटर पर सेकेंड से पानी से बाहर निकलेगी, तो मैक्स हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 7 × 7 डिवाइड बाई 2 × 10। ये हो गया 49/2, आई थिंक 24.5 डिवाइड बाई 10, तो ये 2.45 आ रहा है जो कि गलत है। 1.4 लिखा है जो कि गलत है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। चौथा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक करेक्शन है, इसमें सही आंसर है ABD। दरअसल मैंने LN का सल्यूशन चेक किया था तो वहाँ पे A एंड B दिया था, हो जाती है समटाइम्स टाइपिंग एरर टाइप से, तो D नहीं दिया है वहाँ पे, बट D होगा, करेक्ट है। अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा। और D के बारे में विशेष चर्चा करना मैंडेटरी भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इग्नोर कर रहे हैं इस बात को, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस भी है और इसकी चर्चा उतनी ही रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि बार बार मैं स्ट्रेस दे के कह रहा हूँ विस्कस फोर्स नेगलेक्ट हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। तो अभी हम नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है, नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। ये बॉडी यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच रही है, धीरे धीरे करके V बढ़ता जा रहा है। विस्कस फोर्स V पे डिपेंड करता है। विस्कस फोर्स धीरे धीरे ऊपर की तरफ जैसे जैसे आ रहे हो V बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है। बाकी विस्कस फोर्स के अलावा अगर हम बॉडी पर डिस्कशन करें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो दो प्रकार के फोर्स लग रहे हैं। एक तो ऊपर को लग रहा है, यहाँ पे बना लेते हैं बायोन्सी फोर्स, और नीचे को लग रहा है mg। विस्कस फोर्स को छोड़ देते हैं अगर थोड़ी देर के लिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब बताना, इस क्वेश्चन के मार्फत हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं एडवांस वाले कि विस्कस फोर्स को ट्रीट कैसे करें, क्योंकि मुश्किल हो रहा है विस्कस फोर्स को ट्रीट करना। तो हम यहाँ पर एक हिट एंड ट्रायल टाइप की अप्रोच ले सकते हैं। मान लेते हैं विस्कस फोर्स नहीं है, क्या ये मान लेना सही रहेगा? एवरी टाइम एवरी एजम्पशन इज नॉट करेक्ट। तो वी आर हियर अज्यूमिंग दैट कि विस्कस फोर्स कैन बी निगलेक्टेड। अल्टीमेटली वी हैव टू चेक आउट कि आवर एजम्पशन वॉज राइट और नॉट। हमने विस्कस फोर्स को निगलेक्ट कर दिया तो वो सही किया था या गलत किया था। तो विस्कस फोर्स को ट्रीट करने का तरीका इस क्वेश्चन के मार्फत आपको ये मिलेगा कि हम पहले ये अज्यूम कर लेंगे कि विस्कस फोर्स नहीं है, और फिर हम ये मानते हुए आगे की एनालिसिस करेंगे और फिर फाइनली चेक करेंगे कि हमारा जो एजम्पशन था वो कोई कंट्रोडक्शन तो नहीं दे रहा है। देखते हैं FB और mg, दीज आर दी टू फोर्सेज अदर देन विस्कस फोर्स। नेट फोर्स यहाँ पर ऊपर को आ जाएगा FB माइनस mg, और अब हम इस फोर्स को चेक करेंगे विस्कस फोर्स से। विस्कस फोर्स हम नेगलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो अगर इस जगह पे जहाँ पर विस्कस फोर्स मैक्सिमम है वो वाली वैल्यू कंपेयर टू दिस इग्नोरेबल है, तो फिर यहाँ की सारी वैल्यूज तो डेफिनेटली इग्नोरेबल ही होंगी ना, क्योंकि वो तो लेस होंगी कंपेयर टू विस्कस फोर्स एट पॉइंट ए। तो विस्कस फोर्स की मैक्स वैल्यू एट पॉइंट ए होगी, और वही हम निकाले जा रहे हैं 6 पाई ईटा RV। और ऑलरेडी हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ हो चुका है, जैसे V हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 6 पाई ईटा R एंड V हमने अभी निकाला था 7। ये हो गया मैक्सिमम विस्कस फोर्स का वैल्यू। और FB माइनस mg ये नेट फोर्स है। FB माइनस mg को और अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा V रो माइनस m इंटू जी, और ये V रो मैंने आपको बताया कि ये 9/2 m के बराबर था, -1 इंटू पाई इंटू 10 की पावर -3 इंटू जी की वैल्यू 10। ठीक है, ये हो गया आपका 7/2 इंटू पाई इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10, तो इसको आप 10 की पावर -2 कर सकते हो। हियर यू हैव कैलकुलेटेड नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग विस्कस फोर्स। ठीक है, एंड विस्कस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से
7 इंटू 2 सॉरी 7 इंटू 6 ये 42 हो जाएगी। इसके बाद पाई हो जाएगा ईटा की वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये शायद 10⁻³ होती है, प्रश्न में दी रहती है, ये कहीं ना कहीं दिया है, ये यहाँ पे दिया है 10⁻³ रखिए, ठीक है। इसके बाद में आर की वैल्यू, आर रेडियस है, ये शायद 3/2 इंटू 10⁻² था। 6 पाई आर 7 एवरीथिंग यहाँ पर हमने पुट कर लिया है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 21 इंटू 3 आई थिंक 63 पाई इंटू 10⁻⁻5। ये है विस्कस फोर्स का वैल्यू और ये है नेट फोर्स का वैल्यू एक्सक्लूडिंग विस्कस फोर्स। नाउ वी विल कंपेयर कि ये वैल्यू इसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा कम है कि नहीं। एज लॉन्ग एज दिस इज़ वेरी लेस कंपेयर टू दैट आवर अजम्पशन वॉज करेक्ट कि हम लोग वी निकाल रहे थे विस्कस फोर्स को इग्नोर करते हुए। विस्कस फोर्स को कंसीडर करके भी अगर कोई वी निकालता तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे अभी साबित होने वाला है कि ये इग्नोर हो जाएगा, ये बहुत कम है। इसके लिए दिस डिवाइड बाय दैट कर लो, एफ बी माइनस एम जी डिवाइडेड बाई विस्कस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। ये हो जाएगा आपका 7/2 इंटू पाई इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 63 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻5। ये कैंसिल हो गया, 7 9 जा 63 और ये मिला लें तो ये हो गया 1000 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 500/9। इसका मतलब अगर यहाँ पर हम बात करें तो कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है एक्सक्लूडिंग विस्कस फोर्स वो 500 के बराबर होगा इफ़ विस्कस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 9 है। तो इधर ये विस्कस फोर्स अगर 9 है तो आपका जो अदर देन विस्कस फोर्स जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग विस्कस फोर्स, ये 500 है। तो इससे साबित होता है कि जो एफ बी माइनस एम जी है फिलहाल विस्कस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है। मतलब एवरी टाइम चाहे बॉडी किसी भी पॉइंट पे हो, जब मैक्सिमम वैल्यू से ही ज़्यादा हो गया है कोई पर्टिकुलर वैल्यू, तो जो अदर वैल्यूज़ होंगी उससे भी ज़्यादा ही होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अगर है तो विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट करके हम लोग जो इमर्जिंग आउट वाली स्पीड निकाले हैं लगभग सही ही है। एक्चुअली वही स्पीड आप एक्सपेरिमेंट में देखोगे तो दिखेगी, बहुत ज़्यादा वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी तुलना में नगण्य है, नेग्लिजिबल है। अब आप यहाँ पे डी ऑप्शन देख सकते हो, इसका मकसद भी देख सकते हो क्या है, क्यों ये निकलवाया गया है। ये इसलिए निकलवाया गया है ताकि आप ये समझ पाओ कि हम लोग विस्कस फोर्स अप टू व्हाट लिमिट वी कैन इग्नोर। जैसे किसी क्वेश्चन में आप करते हो ऐसे ही सेम टू सेम पूरा का पूरा डील, और ये रेशियो आपका आ जाता है मान लो 0.5 या 1/2 या 1, तो इसका मतलब नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग विस्कस फोर्स इज इक्वल या इन कंपेयर ऑफ विस्कस फोर्स। So for that type of question, if you are ignoring viscous force, that will not be correct. But in this question, it is correct because this ratio is too much greater compared to 1. Right answer here will be A, B and D.